गुल खाए, गुलगुल्ला खाए, गुल से परहेज। वही कहावत है, मुसलमान का वोट चाहिए तेजस्वी यादव को, लेकिन मुसलमान का नेता के साथ गठबंधन नहीं करना चाहता है। मैं कह देना चाहता हूं, तेजस्वी याद रखना, बगैर एमआईएम का तुम सरकार नहीं बना सकते हो। और इंशाअल्लाह यादव 17% है, यादव का नेता है, कुर्मी का नेता है, झारियन का नेता है, आदिवासी का नेता है, पंजाबी का नेता है, जाट का नेता है, लेकिन अब हम लोग भूलने वाले नहीं हैं। अपना पार्टी अपना वोट। असदुद्दीन ओवैसी साहब को हमने नेता मान लिया है। पूरे दुनिया में 208 देश है, जिसमें 57 देश मुसलमान है। ये 57 मुस्लिम देश ने हिंदुस्तान का मुस्लिम लीडर मान लिया है कि हिंदुस्तान का मुस्लिम लीडर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। इसलिए हम लोग गलती करने वाले नहीं हैं। नमस्कार। मंच में बैठे हमारे और आपके सदर शेरे हिंदुस्तान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, बिहार के सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब, वारिस पठान साहब जो कि महाराष्ट्र से चल के आए हैं, पूर्व विधायक भी हैं, और हैदराबाद के एमएलए जनाब माजिद हुसैन साहब, आदिल साहब, जिला अध्यक्ष नसीम साहब, बहुत सारे लोग हैं जो कि एमआईएम के चाहने वाले हैं, एमआईएम के प्रत्याशी हैं। मैं क्षमा चाहता हूं क्योंकि हम लोगों को लेट हो गया है, इसलिए मैं आप लोगों को बुलवा नहीं सका। फिर यहां से निकलना भी है। आप लोगों ने मुझे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार एमएलए बनाने का काम किया है। अगर मैं आप लोगों का जिंदगी भर गुलामी करूं तो कम होगा। जिस दिन हम पहली बार 2005 में नॉमिनेशन किए थे, नॉमिनेशन करने के बाद हमको जेल जाना पड़ा था। इलेक्शन तो आप लड़े थे, 2005 में तो जीत आपका हुआ था। 2005 में जीत आपका हुआ था। अगर आप 2005 में नहीं जिताते हमको निर्दलीय में, तो कांग्रेस मुझे बुला करके टिकट नहीं देता। आपने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कंटिन्यू 4 बार जिताने का काम किया है। मैं जिंदगी भर अगर गुलामी करूं तो कम होगा भाई। मेरे लिए हार जीत माने नहीं रखता है, बल्कि हमको अब जब तक जिंदगी है, जब तक हयात है, मैं आपका कर्ज कैसे उतारूं, उसी के लिए रात दिन सोचते रहता हूं। और सोचता हूं अगर 5वीं बार दोबारा अगर मुझे आप जिताने का काम करेंगे तो इंशाअल्लाह जो बचा खुचा काम है मैं जरूर करने का काम करूंगा। आपने बहादुरगढ़ और दिघल बैंक वालों ने 1 बार नहीं 2 बार जिताने का काम किया। 2010 में नया परिसीमन में बहादुरगंज और टेरागाछ का नेतृत्व करने के लिए मिला। 2010 में टेरागाछ में पहली बार हम एमएलए बने। 2010 से लेकर के 20 तक यानी 10 साल टेरागाछ में नेतृत्व करने का मौका मिला। जब हम टेरागाछ पहली बार 2010 में एमएलए बने थे तो टेरागाछ प्रखंड में किसी भी गांव में बिजली नहीं था। यहां तक के थाना में बिजली नहीं था, अंचल में बिजली नहीं था, प्रखंड में बिजली नहीं था। हमने टेरागाछ को
हर गांव में बिजली देने का काम किया, हमने हर गांव में रोड देने का काम किया। टेरागाछ में पक्की सड़क एक भी नहीं था, टेरागाछ को सीधा करने का कोशिश किया हमने गांव गांव बिजली दिया, गांव गांव रोड दिया, 5 पावर स्टेशन बनवाया बिजली का, जो अल्ताबाड़ी में एक है, एक पत्थरगट्टी में है, एक बलुआ जागीर में है, 2 बहादुरगंज नगर में है। पावर स्टेशन अगर नहीं बनाते हम तो आज आपको पावर नहीं मिलता। 73 कब्रिस्तान घेराबंदी किया, 84 मदरसा भवन बनाया, हर पंचायत में हाई स्कूल भवन बनाया। आपका एमएलए कहता है कि बोले इस 15 साल में कुछ नहीं किया। अरे 15 साल में अगर हम कुछ नहीं किए तो 15 साल में अपने मां बहनों का इज्जत बचाने का काम किया था। कभी किसी को पुलिस केस में फंसने के लिए नहीं दिया। थाना प्रभारी को बोल के हो, एसपी को बोल के हो, डीएसपी को बोल के हो, जैसे हो मैटर को हल करने का काम करता था। तुम्हारे वक्त में इस 5 सालों में हमने देखा हर लाश को पोस्टमार्टम किया जा रहा है और कब्रिस्तान से भी लाश उठाया जा रहा है। आपने कहते हैं कि 600 रोड बनाया, 300 पुल बनाया। भाई एक एमआर फंड होता है, एमआर आरओ विभाग में एक एमआर फंड होता है, जो कि नया रोड बनने के बाद 5 साल बाद मेंटेनेंस में उसको 1.5 इंची ढलैया किया जाता है या ऊपर से कालीकरण किया जाता है। वही रोड का काम करके बोलता है कि 600 रोड का काम किया और शिलान्यास जाके करता है। रिपेयरिंग में शिलान्यास नहीं होता है। मेरा किया हुआ जितना भी रोज का काम हो रहा है वो तौसीफ आलम का देन है, जो आज पक्की सड़क में देख रहे हैं। एक भी स्कूल भवन आप बताइए 2020 के बाद, एक भी कब्रिस्तान घेराबंदी दिखाइए आप हमको, एक भी प्राइमरी स्कूल में भवन बनने का काम नहीं किया है। ठीक है, तौसीफ आलम 15 साल में कुछ नहीं किया, लेकिन आप बताइए इस 15 साल में आपने क्या किया? सब काम तो आप ही किए हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चोनीमारी पुल क्यों नहीं बना? कोयमारी पुल क्यों नहीं बना? कटलवाड़ी पुल क्यों नहीं बना? डाला टू दरमिया जो जाने वाला रोड में पुल है वो पुल क्यों नहीं बना? जयकट्टा छलका पुल क्यों नहीं बना? मोहम्मद नगर में जो पुल है उर्फानता के घर के पास वो पुल क्यों नहीं बना? बंगाली चौक में चचरी पुल में आज तक भी जाया जाता है लोग, क्यों नहीं बना? मैं पूछना चाहता हूं आपसे। आप बोलते हैं 300 पुल बनाए, कहां बनाए? नाम तो बताओ, 30 पुल का नाम बता दो। 600 रोड बनाया। अरे 600 तुम रोड बनाया तो बहादुरगंज टू टेरागाछ वाला रोड क्यों नहीं बनाया? 1 करोड़ 17 लाख का अभी रिपेयर का पैसा पास हुआ, सिर्फ 2-4 टेलर बेड मसाले गिरा करके 1 करोड़ 17 लाख खत्म। आज का प्रोग्राम टेरागाछ में होना था, लेकिन इस रोड के चलते हम लोग टेरागाछ नहीं जा पाए। हमारा असदुद्दीन ओवैसी साहब कहा कि नहीं, मैं टेरागाछ में प्रोग्राम करूंगा। टेरागाछ के लोग टापू में है, नदी कटाव से परेशान है, हम टेरागाछ में प्रोग्राम करेंगे। लेकिन हमने कहा कि सर उस रोड में जाने लायक रोड नहीं है, रोड खंडर में बदल चुका है। लेकिन नेक्स्ट प्रोग्राम में आप लोगों से वादा करता हूं, इंशाअल्लाह दूसरा प्रोग्राम हम टेरागाछ में करेंगे। जैसे चाहे हमारा असदुद्दीन ओवैसी साहब को मोटरसाइकिल में ले जाना पड़े, मैं ले जा करके मैं आप टेरागाछ में प्रोग्राम करने का काम करूंगा। आज कहते हैं कि एमआईएम बी टीम है, एमआईएम बी टीम है। अरे आज उसी का देन है जो 85,000 आपको वोट देने का काम किया। नहीं तो आप 2010 में लालू का टिकट से राजद से लड़े थे, आपका वोट आया था 5,000। 85,000 वोट किसका आया था? ये असदुद्दीन ओवैसी साहब का आया था, पतन छाप का आया था, मजलिस का आया था।
तुमको वोट नहीं दिया था, आज कहते हो बीटीएम विधानसभा। आज मजलिस का देन है जो आपने विधानसभा पहुंचने का काम किया। अगर मजलिस का टिकट से नहीं लड़ता तो आप विधानसभा का मुंह भी नहीं देख पाते। आज कहता है कि तौसीफ आलम बोले जाहिल है। अरे मैं जाहिल होता तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 4 बार लोग कैसे जिता देते। मेरे पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट है। हम जब 18 साल का उम्र में थे तो मुखिया बना दिया था लोग। मैट्रिक पास करने के बाद मुझे मौका ही नहीं मिला जो मैं कॉलेज जाऊं। 24 साल का उम्र में मुझे निर्दलीय यहां से एमएलए बना दिया था लोग। उसके बाद कंटिन्यू सिलसिला जारी रहा। आज अरे मैं तो मैट्रिक पास हूं। जिस नेता के साथ हो वो नेता 9th फेल है, पता कर लो। 9th फेल। अरे मैं जिस नेता के साथ हूं, एक बैरिस्टर था महात्मा गांधी जिन्होंने इस देश को आजाद किया। दूसरा बैरिस्टर था अंबेडकर जिन्होंने इस देश का संविधान को बनाने का काम किया। और तीसरा बैरिस्टर जो मेरा नेता है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। अरे बैरिस्टर इंग्लैंड में पढ़ाई करके आया है। अरे कल तक मैं कहा था नहीं था, लेकिन आज मैं सही जगह पर आया हूं और इंशाअल्लाह मरते दम तक मैं असदुद्दीन के साथ रहूंगा इंशाअल्लाह।
आज हमारा असदुद्दीन ओवैसी साहब कहा कि अख्तर साहब, हम लोगों को बीजेपी को शिकस्त दिलाना है, आप चिट्ठी लिखिए, लालू जी को चिट्ठी लिखिए, तेजस्वी को चिट्ठी लिखिए, बार बार 3 बार